नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में धनु लगन की कुंडली में यदि मीन राशि का शुक्र बैठा है तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर तो यह आएगा चतुर्थ भाव, चौथा भाव मीन राशि, जहां शुक्र बैठे हैं उच्च के होकर। चतुर्थ भाव दोस्तों क्या बताता है? चौथा भाव बात करता है हमारे जीवन की ओवरऑल मिलने वाले सुखों की। चौथा भाव हमारे माता की स्वभाव की, माता का हमारे प्रति क्या रवैया है बात करता है। चौथे भाव से अपने माँ के साथ साथ हमारा खुद का घर। चौथा भाव हमारे वाहन सुख की बात भी करता है। अब कई लोगों का अपना अपना मत है। कई लोग कहते हैं भी जीवन जीने के लिए तो 11वां भाव मजबूत होना चाहिए। कई कहते हैं दूसरा भाव मजबूत होना चाहिए, धन संपदा वित्त मंत्रालय और लाभ लाभ लाभ। अब कई कहते हैं ज्योतिषी की नहीं भाई लाभ भी नहीं है, धन भी नहीं है, सुख है लेकिन। तो इसका विचार आप खुद ही कर लीजिएगा। तो कई कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जहाँ लाभ भी है, धन भी है, सुख भी है। अब कहीं लाभ नहीं है, धन नहीं है, सुख है। तो अब आप किसको बड़ा मानते हैं वो आप देखिएगा। आपने सोचा था कि मेरी इच्छा पूर्ति होगी और आपकी इच्छा पूर्ति हो भी गई, फिर भी आपके जीवन में सुख नहीं है। तो सुखों का अनुभव करने के लिए चतुर्थ भाव सबसे मजबूत होना चाहिए। किसी भी वस्तु का सुख, हालांकि स्पेशली ये भाई हमारे जीवन के लिए या शास्त्रों में कहते हैं सबसे बड़ा रोल हमारे जीवन में माँ का होता है। तो चतुर्थ भाव को माँ का डिपार्टमेंट मिला हुआ है। क्लियर हो गया? तो यहां देखते मीन राशि पड़ रही है। ये एजुकेशन आपके इंटरेस्ट को भी बताता है, किस प्रकार का आपका एजुकेशनल इंटरेस्ट, लर्निंग एबिलिटी चतुर्थ भाव से पता लगता है। सीखने का जज्बा चतुर्थ भाव से पता लगता है। मीन राशि ब्राह्मण वर्ण है और जल तत्व प्रधान है। तो ऐसे लोगों की माताश्री बड़े बुद्धिमान, मिलनसार, बहुत मिलकर चलने वाले, और शुक्र बैठे हैं उच्च का होकर, मतलब बहुत अच्छा इमोशनली अटैच होने वाले। मदर सच में देवी तुल्य हैं इनके। हालांकि माँ तो सभी की देवी होती है, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन मिला है भाई दुर्गा का स्वरूप ऐसा है, काली का स्वरूप ऐसा है और सौभाग्य लक्ष्मी का स्वरूप ऐसा है। तो जो सौभाग्य लक्ष्मी का स्वरूप वैसा जान पड़ता है, वैसा माँ आपका स्वरूप दिखाई देता है। और शुक्र यहाँ बैठकर ना सिर्फ चौथे भाव को मजबूती दे रहे हैं, ये छठे भाव और 11वें भाव को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब आय के लिए मुख्य रूप से आपको आय का कहाँ मिल रही है? आपके भवन में। तो जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में, जिस घर में आप रहते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इनकम का कारण बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये एक अच्छा कि भाई आपके इच्छा पूर्ति का स्वामी सुख भाव में बैठा है। तो शुक्र से संबंधित विषयों को लेकर आपकी इच्छा पूरी होगी, जो आपके जीवन में सुख दिलाने वाली होगी। आपका मकान बहुत अच्छा होगा, आपका वाहन बहुत अच्छा होगा। शुक्र तो पता ही आपको लग्जरी के स्वामी है। तो अगर वो घर संबंधी विषयों पर हिसाब किताब उनको दे दिया जाए तो आपको घर भी आपका बड़ा। ऐसे घरों में प्रायः फूलों का रहता है, काफ़ी फूलों की बेलें एंट्रेंस गेट में। क्लियर हो गया? जल तत्व राशि वैसे भी है, शुक्र को भी फूल पसंद है। तो ऐसे लोगों के एंट्रेंस में या घरों के अंदर फूल के पोट काफ़ी रखे होते हैं। इन लोगों को फूल से बड़ा ज़्यादा लगाव होता है। सबके अलग अलग नेचर होते हैं घरों के। कई लोग एकदम सूक्ष्म प्रवृत्ति के होते हैं, सूर्य की राशि पड़ती है और सूर्य वहाँ बैठे होते हैं तो उनको फूल फाल अच्छा नहीं लगता, सूखा रखना अच्छा लगता है। एकदम उनका जो पत्थर लगे होंगे और पत्थर में कोई वहाँ पर कुछ वो नहीं होगा, वाटर एलिमेंट कुछ नहीं होगा, तपने वाले पत्थर लगे होंगे, विशाल तो होगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये भव्य भी होगा और जल तत्व से सराबोर होगा। छोटे छोटे बगीचे, गार्डन,
इसके नज़दीक रहने लोगों को बहुत पसंद है। इनफैक्ट अपने अवधि काल में जब इनका खुद का मकान बनता है तो ये लोग उस प्रकार का वातावरण बना भी लेते हैं, ठीक है। और ऋण भाव का स्वामी भी चतुर्थ भाव में बैठा है। देखिए जब इसका स्वामी यहाँ जाता है तो थोड़ा खराब माना जाता है। अभी क्या है, इसका स्वामी यहाँ वो भी उच्च अवस्था में है, तो आप ऋण लेकर अच्छा घर बनाएंगे और उसको समय पर चुकता भी करेंगे। क्लियर हो गया? यानी ऋण का भरपूर सहयोग दिखाई देता आपके सुख में, वाहन में। भाई ऋण लेने के लिए भी तो दम होना चाहिए, तो ऋण अच्छा मिल सकता है आपको क्रेडिट कार्ड आपके पास काफ़ी होंगे आपके इनकम सोर्सेस के कारण। क्लियर? क्रेडिट कार्ड यानी क्या बोलते हैं आप उसको, जो आपका सिबिल स्कोर है वो अच्छा मिलता है जनरली ऐसे लोगों का। क्लियर है? अगर यहाँ से गिने तो ये यहाँ से 11, तो ऋण से मिलने वाले सारे लाभ चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। उसका स्वामी यहाँ बैठा उच्च का होकर, तो ऋण से जो भी लाभ आप ले सकते हैं जरूर लीजिए। भाई आपको मिल रहा है कि भाई लोन लेना है, लोन तो लीजिए आपको लोन से ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। क्रेडिट कार्ड जिन लोगों को नागवार गुजरते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। और यहाँ का स्वामी देखे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? तो जब कभी भी आपके बड़े भाई संबंधी विषयों को देखना हो, उनसे संबंधित ऋणों को, जैसे कोई बड़ा भाई या दोस्त आपके पीड़ित हैं किसी व्याधि में या उनको कोई ऋण वगैरह है, तो जब आपकी शुक्र की दशा चलेगी तो उनके भी ऋण मुक्त हो जाएंगे। और जब आपकी कुंडली में वो दिखाई देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्रेंड एज वेल एज योर एल्डर ब्रदर। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके ऋणों को, उसकी बीमारियों को दूर करने के लिए। और जैसे शुक्र की अंतर्दशा लगेगी वो बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, ऋणों से मुक्त हो जाएगा। शुक्र यहाँ तो उच्च के हैं, तो इससे संबंधित सारे भावों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये दृष्टि जो है शुक्र की वो नीच की है। बशर्ते अगर नीच भंग हो गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शुक्र को ये राशि बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये राशि बड़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। कन्या का मतलब है एक ऐसी महिला जो अपने ब्रह्मचर्य पे कायम है, सधी रहने वाली, वो राशि बात, यानी बुद्ध का इंटेलिजेंट फेस कन्या राशि रिप्रेजेंट करता है। शुक्र को ये राशि का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शुक्र यहाँ नीच के हो जाते हैं, अनफेवरेबल रिजल्ट देने लग जाते हैं जो आपके फेवर में नहीं है। तो आपके जॉब, करियर, सेटलमेंट में बहुत बाधाएं आती हैं। क्लियर हो गया? और इस प्रकार की दृष्टि ये भी बताती है, ये कहीं भी पड़े, कि घर की बहनों यानी ननंद और घर की आपके प्रेम संबंधी महिलाएं यानी बहुएं, ननंद और बहुओं में तनातनी रहती है। याद रखिएगा, अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो उसके परिणाम ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन अगर नीच भंग हो गया हो तो फिर ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। बुद्धि यहाँ स्वयं बैठ जाए तो फिर ऐसी कोई भी मनोदशा, कोई ऐसी विचार नहीं करना चाहिए फिर। क्लियर हो गया? और अगर कोई बैड इम्पैक्ट है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ इस प्रकार की कोई विचार बनता है, लेकिन कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाए तो मन में ऐसा विचार आता है, चला जाता है, उसका कभी भी अपयश नहीं होता है। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट खराब नहीं होता है। बृहस्पति इतना ताकतवर ग्रह है कि भाई आपके शुक्र को कोई खराब करने पे तुला हुआ है, आपके प्रेम संबंधों को कोई खराब करने में तुला हुआ है। राहु जैसा ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति ने दूर बैठकर उस पर नजर डाल दी तो राहु खराब नहीं कर पाएगा। प्रयास जरूर होंगे आपके शुक्र को बिगाड़ने के, आपके प्रेम संबंधों को बिगाड़ने के, सेपरेशन के, लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये कमाल का रिजल्ट देते हैं। बृहस्पति भी एज वेल एज चंद्रमा भी अगर बड़ा शुभ होकर नजर डाल देता है तो वो रिजल्टेंट को बिगाड़ नहीं पाता है। बीच में थोड़ा तनातनी रहती है कि भाई, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाई जीवन से चला गया, वो ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक नीच भंग हो जाए कर्म क्षेत्र का तो हर चीज़ में हमें पॉजिटिव बातें नज़र आ रही हैं। कुल 75 to 80% मार्क्स हम यहाँ दे सकते हैं इसको बड़े आराम से, शुक्र के इस लोकेशन को, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल या उच्च कर जाते हैं। और घर तो वैसे भी शुक्र के कारण सबसे अच्छा घर बनाते हैं शुक्र।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।